बीमारी होने का सबसे बड़ा एक कारण विरुद्ध आहार यानी कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन या कह दो कि आप हानिकारक विरुद्ध आहार या कॉम्बिनेशन जो गलत है उसको आयुर्वेद में रॉन्ग कॉम्बिनेशन बताया है। विरुद्ध आहार, अब विरुद्ध आहार क्या है? दो भोजन ऐसे जो आपस में मेल ना खाते हों, उनकी तासीर ठीक से अलग अलग हो, विपरीत हो, और जिनके मिलने से कोई रोग उत्पन्न होता है, परेशानियां होती हैं। यह सब्जेक्ट तो बचपन में पढ़ाई में बता देना चाहिए कि हमें जैसे सड़क पर के रूल सिखाते हैं ऐसे ज़िंदगी में चलने के रूल सिखाने चाहिए, और उसका आहार कैसा हो, किसके साथ क्या खाएं, किसके साथ ना खाएं, ये हमें पहले ही बता देना चाहिए। लेकिन ये हमें नहीं बताया जाता, और आजकल पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं अपने खाने में। मैं डॉक्टर वीरेंद्र मढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। आपको विरुद्ध आहार बताने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। विरुद्ध आहार जो आपके आपस में विरोध करे, जिनकी तासीर अलग अलग हों, एक साथ खाने से रोग पैदा करें, उन्हें विरुद्ध आहार कहते हैं। जैसे ठंडा गरम, खट्टा मीठा, भारी अधिक, भारी के ऊपर भारी, और इस प्रकार से जैसे दही और पराठे दोनों भारी होते हैं और वो डाइजेशन ख़राब कर देंगे, तो इसलिए दही को पराठे के साथ नहीं खाया जाता। गरम दही कभी नहीं की जाती क्योंकि वो तासीर में गरम है, और पित्तज रोगों में इसको नहीं लिया जाता, इसको कफ के रोगों में नहीं लिया जाता। अब आयुर्वेद के अनुसार कुछ विरुद्ध आहार के बारे में हम जिक्र करते हैं। जैसे शहद, गर्म पानी। शहद और गर्म पानी का संस्कार विरुद्ध है, क्योंकि शहद की तासीर भी गर्म है, और गर्म पानी में ये शास्त्र विरुद्ध भी बताया है। शहद को गर्म करके कभी नहीं खाया जाता, और ना ही शहद को दूध में डाल करके पिया जाता, क्योंकि यह संस्कार विरुद्ध है। इनके संस्कार गलत हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। शहद और घी, बहुत सबसे बड़ा क्वेश्चन समाज में उठता है कि शहद घी तो जहर है, लेकिन ये धारणा गलत है। शहद और घी असमान मात्रा में अमृत है, और शहद को समान मात्रा में लेने से जहर का काम करता है। अब एक पहलू के बारे में जानते हैं, दूसरे के बारे में नहीं। जैसे पित्त के अगर रोग हैं तो आप उसमें घी 1 चम्मच ले लें, शहद आधा चम्मच ले लें। और अगर वात के रोग हैं तो आप उसमें भी घी को आप ज़्यादा लिया जा सकता है, शहद को कम लिया जा सकता है। कफ वाले में, जिसका कफ बढ़ा हुआ है, तो उसमें घी कम और शहद ज़्यादा लिया जा सकता है, यानी कि 1:2 करके आप इनको ले सकते हैं। अगर आपको बलवर्धक पौष्टिक चूर्णों के साथ या किसी औषधि के साथ लेना है तो शहद अधिक और घी कम। अगर उसकी पित्त पर करती है तो घी ज़्यादा और शहद कम करके लिया जा सकता है। अब आती है बात फलों के साथ दूध खाना। तो फलों के साथ दूध नहीं लिए जाते। अब सवाल उठता है, लोग बाग केला और दूध लेते हैं और आम और दूध लेते हैं, लेकिन ये गलत है। आप इनको अलग अलग ही खाएं, क्योंकि ये बहुत भारी पड़ जाते हैं और कफज रोग पैदा करते हैं। कफ विकार वालों को तो ये बिल्कुल भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। और फिर दूसरा अगला नंबर आता है दूध और नमक। ये संयोग विरुद्ध है। दूध के साथ कभी नमक या नमकीन चीज़ नहीं खानी चाहिए। बहुत से लोग नमकीन रोटी और दूध लेते हैं, ये गलत है। आप अगर रोटी में नमक नहीं है तो आप खा सकते हैं। और चाय में नमक डालना,
उसमें दूध पड़ा है और नमक है, ये भी संयोग विरुद्ध है। इससे आपकी एसिडिटी, पित्त के रोग बढ़ जाएंगे, आपके खाल के रोग बढ़ जाएंगे। दूध और खिचड़ी, दूध और खिचड़ी का भी साथ नहीं है, क्योंकि खिचड़ी में नमक होता है और दूध नमक के साथ नहीं लिया जाता। दूध और मांस, ये भी संयोग विरुद्ध है। दूध के साथ मांस नहीं लिया जाता, यानी कि जो वसा वाली चीज़ हैं उनके साथ प्रोटीन नहीं ली जाती। घी के साथ आप मीट नहीं खा सकते, आप दूध के साथ मीट नहीं खा सकते। आप दही को गर्म करके, संस्कार विरुद्ध है, यह उष्ण है और इसको रात में भी नहीं खाना चाहिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये उष्ण है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। और इसमें सितंबर और अक्टूबर यानी कि शरद ऋतु में भी इसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरद ऋतु में पित्त प्रकोपित होता है। और अगर आप शहद खाओगे तो या दही खाओगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि दही गर्म है, पित्त कारक है और इन दिनों में प्रकृति के हिसाब से पित्त कुपित होता है। दही और उड़द एक साथ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये उष्ण है और भारी हैं। मूंग की दाल आप ले सकते हैं, जैसे दही बड़ा आप लेते हैं वो गलत हो जाता है। हाँ, मूंग के अगर दही बड़े आपको खाने हैं उसको आप खा सकते हैं। कफ के रोगी दही में शहद मिलाकर ले सकते हैं, लेकिन समय देख लें कि कौन सा समय है। फ्रिज में रखा हुआ दही नहीं लिया जाता। दही को मिश्री मिला करके खा सकते हैं। कफ के रोग में वसा युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काल विरुद्ध है और इसका वीर्य विरुद्ध है। खुश्की है, पित्त बढ़े हुए हों और भोजन नहीं करते तो वो भी आपका विरुद्ध है। पर जैसे डॉक्टर लोग बताते हैं कि एसिडिटी जो बनती है उसमें आपको कह दिया कि आप दही नहीं खाएंगे, तो वो भी आपका पित्त वर्धक है, इसलिए परहेज करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप परहेज कर पित्त के रोग में पित्त की वृद्धि वाली चीज़ खाते हैं, कफ के रोग में कफ वृद्धि वाली चीज़ खाते हैं, तो इसको चिकित्सा विरुद्ध यानी उपचार विरुद्ध बोलते हैं। अब आगे आता है कि अग्नि विरुद्ध, यानी कि आपकी अग्नि उतनी नहीं है और आप उसका विरोध करके भोजन करते हैं। जैसे बच्चे को भारी पराठे और हलवा खिलाया जाए तो उसको ये विरुद्ध बनेगा। युवा व्यक्ति कम कैलोरी के भोजन करें तो उसके लिए भी ये अग्नि विरुद्ध है, उसकी अग्नि तीव्र होती है, उसको भोजन उसी तरीके से चाहिए। वीर्य विरुद्ध, वीर्य विरुद्ध का मतलब है मछली और दूध, इनका उष्ण वीर्य हैं और इनके आपस में विरुद्ध होते हैं, वीर्य विरुद्ध कहलाता है। दूध और नमक और आलू को तल करके बना करके खाना। आलू वैसे पौष्टिक है, उबाल कर खा सकते हैं, लेकिन जो तल करके डीप फ्राइड करके खाते हैं वो उसको संस्कार विरुद्ध या पाचन विरुद्ध कह सकते हैं, या पाक विधि विरुद्ध भोजन, यानी कि पकाने का सिस्टम अगर गलत है, जैसे कच्चा भोजन रह जाए और उसको खाएं या जल जाए, ये पाक का मतलब आपकी रसोई में जो भोजन बनाते हैं उसके विरुद्ध। आपने गलत तरीके से खाना बनाया और उसको खा गए। जला हुआ भोजन या कच्चा बिल्कुल भोजन या जिस तरीके से बनना चाहिए उसका विरोध करके आप जो भोजन बनाते हैं वो भोजन आपको नुकसानदेह होगा। इसलिए ध्यान दें कि आप क्या विरुद्ध भोजन कर रहे हैं। अब ठंडे और गर्म के ऊपर, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पी तो और फिर आपने चाय पी ली, ये भी एक विरुद्ध है। और आप चाय पीने के बाद में और ठंडा पानी या पानी पीते हैं वो भी विरुद्ध है, आहार है। कभी भी पानी पीने के बाद आप चाय पी सकते हैं, वो भी सिंपल पानी हो, फ्रिज जैसा ठंडा पानी ना हो। लेकिन कभी भी चाय के बाद या गर्म चीज़ के बाद आप
ठंडा पानी नहीं ले सकते। इससे आपका पाचन क्रिया खराब होगी। इस प्रकार से विरुद्ध आहार करने से आपके पाचन संस्थान और आपका वात संस्थान यानी नर्वस सिस्टम, पाचन क्रिया यानी कि डाइजेशन जो है आपकी सब खराब हो जाती हैं। तो इसलिए आप विरुद्ध आहार ना करें, आयुर्वेद अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को ठीक रखें, सेहत बनाकर रखें। धन्यवाद, नमस्कार।